हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन आई वांट टू रिमेंबर यू पार्ट 11 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट्स गेट स्टार्टेड। जोंगकुक तायोंग को लेकर घर पर आता है और तायोंग से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जोंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर कर कहता है, मैंने तुमसे मना किया था ना किसी भी अनजान इंसान से बात करने के लिए, और तुम आखिरकार उस आदमी से इतनी देर तक क्या बातें कर रही थी? चुपचाप वहाँ से निकल नहीं सकती थी? बोलो। लेकिन इस वक्त तायोंग के माइंड में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। तायोंग को अपनी असलियत जाननी थी कि वो आखिरकार है कौन। तायोंग पहली बार हिम्मत कर कर जोंगकुक को अपने आप से दूर ढकेल देती है, जिसकी वजह से जोंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और गुस्से में अपने दांत पीस कर कहता है, तायोंग तुम ये क्या कर रही हो? होश में हो? तायोंग चिल्लाकर कहती हूँ, हाँ मुझे तो अब होश आया है। तुमने मेरे साथ बस खेल ही खेला है जॉन जोंगकुक। मुझे पता चल गया है जो दवाई तुम मुझे दे रहे थे, दरअसल वो दवाई मेरी याददाश्त भुलाने के लिए थी, ना कि मेरी याददाश्त वापस लाने के लिए। आई नो एवरीथिंग, मुझे पता चल गया है। तायोंग की ये बात सुनकर जोंगकुक की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और जोंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तायोंग अपना सर हिलाती है और जोंगकुक से कहती है, हाँ बकवास तो तुम इतने दिनों से मेरे साथ कर रहे थे, मुझसे मेरी असलियत छुपाकर। मुझे सच सच बताओ कि मैं आखिरकार कौन हूँ? तुमने मुझे अपने पास क्यों रखा हुआ है? तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जोंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जोंगकुक तायोंग का आर्म टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, यू आर माई वाइफ और यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। लेकिन तायोंग जोंगकुक के दोनों हाथों को पीछे करती है और जोंगकुक से कहती है, नहीं मुझे पता चल गया है, आई एम नॉट योर वाइफ, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। तुमने मुझे धोखे से यहाँ पर रखा हुआ है, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे बता दो कि मैं कौन हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जोंगकुक के फेस पर एक डेविल सी स्माइल आ जाती है। जोंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ओह तो तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा था। जोंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तायोंग जोंगकुक की तरफ देखकर कहती है, क्या तुम ये मानते हो कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे? जोंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग के फेस को टाइटली होल्ड कर कर कहता है, यस मैं तुमसे झूठ बोल रहा था, और अगर तुम्हें कुछ पता नहीं चलता तो मैं पूरी ज़िंदगी भी तुमसे झूठ बोलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरी हो, जॉन जोंगकुक की। और जॉन जोंगकुक अपनी चीज़ें किसी को नहीं देता। जोंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तायोंग जोंगकुक को ज़ोर से धक्का देती है और जोंगकुक से कहते हैं, मगर मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, बिकॉज योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ कि तुम मुझे अपने साथ रख सको। मैं एक इंसान हूँ। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला, मुझसे सच छुपाया, मेरी तबीयत के साथ खेला, और अगर वो दवाई खाकर मुझे कुछ हो जाता तो? जोंगकुक तायोंग के पास आकर तायोंग के आर्म टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं होने देता। डू यू अंडरस्टैंड? यू आर माई वाइफ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें पता है मैंने पूरे 2 साल तक तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा, और जब तुम मेरे सामने आई मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा ये करने के अलावा। यू आर माई, और अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जोंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग चिल्लाकर कहती है, इट इज़ नॉट योर लव, ये तुम्हारा ऑब्सेशन है, और तुम क्या मुझे मारोगे? अगर मैं कुछ दिन यहाँ पर रही तो मैं खुद ही अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। तायोंग की ये बात सुनकर जोंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जोंगकुक अपना हाथ उठा लेता है तायोंग को मारने के लिए, लेकिन जोंगकुक तायोंग को नहीं मार सकता। इसलिए जोंगकुक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल के साथ अपना गुस्सा कंट्रोल करता है, लेकिन तायोंग गुस्से में कहती है, ओह रुक क्यों गए? अब तो तुम मुझ पर हाथ भी उठाओगे। आई एम राइट मिस्टर जॉन जोंगकुक, तुम एक धोखेबाज हो जिसने बस मुझे धोखा दिया है। अगर
तुमने मुझसे प्यार किया होता तो कभी भी मेरी लाइफ के साथ खेलने की कोशिश नहीं कर सकते। इट इज़ जस्ट योर ऑब्सेशन। तायोंग के मुंह से बार बार ऑब्सेशन नाम सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक त्योंग के पास आता है और तायोंग की नेक को होल्ड कर कर कहता है, मैंने कहा ना, मेरे प्यार को ऑब्सेशन का नाम देना बंद करो। इट इज़ माई लव। मैंने तुमसे बस प्यार किया है, कोई ऑब्सेशन नहीं। तायोंग अपने दोनों हाथ से जंगकुक का हाथ पकड़ती है और जंगकुक से कहती है, नहीं, इट इज़ योर ऑब्सेशन। देखो, तुमने अभी भी मेरा गला पकड़ा हुआ है। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम हमेशा मेरी खुशी चाहते, लेकिन तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। तुमने बस मुझे अपने पास रखना चाहा, एक विनिंग ट्रॉफी की तरह, और कुछ भी नहीं। जॉन जंगकुक, मुझे कोई अफसोस नहीं है कि अब तुम मुझे मार डालोगे। आई डोंट केयर, बिकॉज ऐसी झूठी ज़िंदगी जीने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूँगी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हाथ पीछे ले लेता है। जंगकुक तायोंग से कहता है, तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें अपने आप से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा और तुम्हें यहीं पर रखूँगा और उस मिन योंगी को भी मार दूंगा जो फिर से मेरी लाइफ में आए हैं तुम्हें मुझसे छीनने के लिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तायोंग जंगकुक से कहती है, खबरदार, तुमने उसे हाथ भी लगाया तो तुम इंसान हो या जानवर हो। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, हाँ, जो तुम्हें ठीक लगता है तुम वही समझो। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं एक जानवर हूँ, सो आई डोंट केयर, लेकिन मैं तुम्हें अपने आप से कभी भी अलग नहीं कर सकता। तुम हमेशा मेरे इस पिंजरे में कैद होकर रहोगी। डू यू अंडरस्टैंड? ये कहकर जंगकुक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तायोंग चिल्लाकर जंगकुक से कहते हैं, नहीं, मैं बहुत जल्दी यहाँ से चली जाऊँगी। मैं तुम्हारे इरादे कभी भी पूरे नहीं होने दूँगी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ टर्न अराउंड होता है और तायोंग से कहता है, अच्छा तो जाओगी कहाँ? कुछ भी हो जाए तुम्हें वापस मेरे पास ही आना होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग चिल्लाकर कहते, नहीं, अगर मैं एक बार यहाँ से चली गई तो मैं वापस कभी नहीं आऊँगी। लेकिन जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मुझे पता है तुम्हें हर बार लौटकर मेरे पास आना ही होगा। ये कहकर जंगकुक बाहर से दरवाज़ा बंद कर लेता है और योंगी को मारने के लिए चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग पूरी तरीके से टूट जाती है। तायोंग को यकीन नहीं आ रहा था कि जंगकुक तायोंग को इतना बड़ा धोखा दे सकता है। जिस इंसान से तायोंग ने इतना ज़्यादा भरोसा किया, प्यार किया, वो इंसान बस तायोंग की फीलिंग के साथ खेल रहा था। जंगकुक तायोंग अपने दोनों हाथ अपने फेस पर रखती है और कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जंगकुक? मुझे लगा था कि तुम सच बोल रहे हो, तुम मुझसे कोई खेल नहीं खेल रहे हो और तुमने ही मेरी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा खेल खेला। तुम मेरे साथ आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हो? आई हेट यू। ये कहकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। तभी योंगी और योंगी का दोस्त जंगकुक के मेंशन पर आ जाते हैं और चारों तरफ तायोंग को ढूंढने लगते हैं। योंगी का दोस्त योंगी से कहता है, योंगी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तायोंग आखिरकार ज़िंदा कैसे हो सकती है? लेकिन योंगी अपने दोस्त की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो, तायोंग ज़िंदा है और मैंने उसे यहीं आते हुए देखा है। लेकिन योंगी का दोस्त योंगी से कहता है, आर यू सीरियस? तुम्हें पता भी है ये किसका घर है? ये माफिया किंग जॉन जंगकुक का घर है। मैंने सुना है अगर कोई एक बार यहाँ से अंदर आता है तो वो ज़िंदा वापस नहीं जाता है। तुम क्या यहाँ पर मरने के लिए आए हो? बोलो मुझे। आई डोंट थिंक सो कि तायोंग यहाँ पर होगी। अपने दोस्त की ये बात सुनकर योंगी उससे कहता है, अगर तायोंग के बिना मुझे मरना पड़े तो मुझे वो भी मंजूर है, लेकिन मैं अपनी तायोंग को इस तरीके से यहाँ से छोड़कर नहीं जाऊँगा। ये कहकर योंगी ज़ोर ज़ोर से तायोंग का नाम पुकारने लगता है। तभी योंगी का दोस्त योंगी से कहता है, अरे तुम पागल हो गए हो? इस तरीके से तायोंग का नाम मत चिल्लाओ, यहाँ पर कोई बॉडीगार्ड आ जाएगा। लेकिन योंगी बिल्कुल भी अपने दोस्त की बात नहीं मानता और तायोंग का नाम फिर से चिल्लाने लगता है। अपने नाम की पुकार सुनकर
तायोंग बाहर की तरफ देखने लगती है जहाँ पर युंगी खड़ा होकर तायोंग का नाम पुकार रहा था। युंगी को वहाँ देखकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी युंगी की नज़र तायोंग पर पड़ती है। तायोंग को फिर से अपने नज़रों के सामने देखकर युंगी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और युंगी का दोस्त भी तायोंग को ज़िंदा देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो युंगी की तरफ देखकर कहता है, तायोंग तो ज़िंदा है। युंगी अपना हेड नोट करता है और तायोंग और अपने दोस्त से कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, मेरी तायोंग ज़िंदा है। वो देखो, वो वहीं पर खड़ी हुई है। तभी तायोंग ज़ोर से चिल्लाकर कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेगा। लेकिन युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊँगा। अगर किसी ने मुझे मार भी दिया सो आई डोंट केयर। मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आया हूँ तायोंग, और मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग युंगी से कहते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल। जंगकुक ने बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया है और वो तुम्हें मारने के लिए ही निकला है। इससे अच्छा यही है कि तुम कहीं पर जाकर छुप जाओ। मेरी चिंता छोड़ दो, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। लेकिन युंगी जंप मारकर जंगकुक के मेंशन के अंदर आ जाता है और तायोंग से कहता है, मैं एक बार तुम्हें खो चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। तायोंग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि युंगी आखिरकार करना क्या चाहता है। तभी युंगी तायोंग की विंडो के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है और तायोंग से कहता है, तायोंग जंप करो, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग की आंखें वियर्ड हो जाती है। तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहती है, आर यू मैड? तुम ये कह रहे हो कि मैं इतनी ऊपर से कूदूँ और तुम मुझे पकड़ लोगे? आर यू सीरियस? युंगी अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, यस, आई एम सीरियस, जस्ट जंप, आई विल कैच यू, बिलीव मी। तायोंग युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट कर लेती है। इस वक्त तायोंग के दिल में बेहद कश्मकश थी। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे क्या। तायोंग की याददाश्त पूरी तरीके से वापस भी नहीं आई थी। तायोंग के दिमाग में बस धुंधली धुंधली सी यादें थी और युंगी की एक धुंधली इमेज। लेकिन तायोंग को ये पूरा पक्का यकीन था कि जंगकुक उसे धोखा दे रहा है। इसलिए तायोंग अपने आप से कहती है, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ये धोखे की दुनिया में नहीं रहूँगी। ये कहकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेती है और अपनी विंडो से बाहर नीचे कूद जाती है, अपनी आंखें टाइटली बंद कर। तभी युंगी तायोंग को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। तायोंग को फिर से अपने पास देखकर युंगी की आंखें इमोशन और आंसुओं से भर जाती है। युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, फाइनली तुम मुझे मिल गई। अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आंखें स्लोली ओपन करती है और युंगी को देखने लगती है। तायोंग जैसे ही युंगी को देखती है, उसके दिमाग में कुछ पुरानी यादें घूमने लगती है। तभी युंगी का दोस्त युंगी से कहता है, अब जल्दी से यहाँ से चलो, अगर किसी ने देख लिया तो वो हम तीनों को मार डालेगा। अपने दोस्त की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और तायोंग को जंगकुक के बंगले से लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद जंगकुक अपने घर में वापस लौटता है। जंगकुक जेहोप से फ़ोन पर बात करते हुए कहता है, मुझे उस मिन युंगी की लाश किसी भी हालत में चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई फिर से मेरी तायोंग को मुझसे दूर करने की। ये कहकर जंगकुक अपने कमरे में आता है और तायोंग को ढूंढने लगता है, लेकिन पूरा कमरा खाली पड़ा हुआ था। कमरे के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, जिसे देखकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और तायोंग को पागलों की तरह ढूंढने लगता है। लेकिन कमरे और घर दोनों के अंदर भी कोई भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने बॉडीगार्ड की तरफ चिल्लाकर कहता है, मैंने तुम लोगों को यहाँ पर किस लिए रखा है? मेरी बीवी घर पर नहीं है और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर सारे बॉडीगार्ड काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और जंगकुक से कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए किंग, हमें नहीं पता कि मैम कहाँ चली गई।
बॉडीगार्ड की ये बात सुनकर जंकुक गुस्से में अपने दांत पीसकर कहता है, अभी के अभी सीसीटीवी लेकर आओ, मुझे देखना है कि तायोंग कहाँ चली गई। जंकुक की ये बात सुनकर बॉडीगार्ड अपना हेड नोट करते हैं और जंकुक को सीसीटीवी दिखाने लगते हैं। जंकुक जैसे ही सीसीटीवी में ये देखता है कि तायोंग युंगी के साथ भागकर चली गई है, जंकुक की आंखें गुस्से से भर जाती है। तभी वहाँ पर जेहोप आ जाता है और जेहोप की भी नज़र सीसीटीवी पर पड़ती है। जेहोप को पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन ऐसा होना ही था। जेहोप ने जंकुक को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जंकुक किसी के सुनने का नाम ही नहीं लेता है। जेहोप अपना एक हाथ जंकुक के शोल्डर पर रखकर कहता है, मैंने कहा था ना, अगर तुम तायोंग से झूठ बोलोगे तो इसका अंजाम यही होगा। तायोंग तुम्हें छोड़कर चली गई है, अब तुम क्या करोगे? फिर से उसे यहाँ पर लेकर आओगे या फिर से युंगी को मार डालोगे? बोलो। जेहोप की ये बात सुनकर जंकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और अपनी दोनों आंखें क्लोज कर कर कहता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तायोंग खुद मेरे पास वापस आ जाएगी। जंकुक के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देखकर जेहोप जंकुक से कहता है, तुम आखिरकार ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? जंकुक जेहोप की तरफ टर्न अराउंड होता है और जेहोप से कहता है, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तायोंग भी मुझसे प्यार करती है और वो मेरे पास वापस आ जाएगी। जंकुक की ये बात सुनकर जेहोप जंकुक से कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तायोंग तुमसे प्यार करती है? जंकुक अपना हेड नोट करता है और जेहोप से कहता है, हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि तायोंग मुझसे प्यार करती है और वो मेरे पास वापस आ जाएगी। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंकुक की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और जंकुक से कहता है, तो अब तुम क्या करोगे? जंकुक जेहोप की तरफ देखकर कहता है, कुछ नहीं, बस तायोंग के ऊपर नज़र रखो, वो क्या क्या करती है, बस मुझे यही जानना है और कुछ भी नहीं। जंकुक की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। जंकुक फिर से सीसीटीवी की तरफ देखकर कहता है, तुम मुझसे कितना भी बचने की कोशिश करो तायोंग, लेकिन मैं तुम्हें फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आऊँगा। मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूँगा अपने आप को छोड़कर। ये मेरा अपने आप से वादा है। ये कहकर जंकुक भी वहाँ से चला जाता है। युंगी तायोंग को अपने घर पर लेकर आता है। युंगी ने ऑलरेडी सबको फ़ोन कर कर बता दिया था कि तायोंग ज़िंदा है और सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे। युंगी तायोंग को अपने घर पर लेकर आता है और तायोंग से कहता है, प्लीज़ कम, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा ही घर है, यहाँ पर सब तुम्हारे अपने ही लोग हैं। लेकिन तायोंग को अभी भी डर लग रहा था क्योंकि तायोंग को ठीक से तो कुछ भी याद नहीं आया था। युंगी तायोंग को लेकर घर पर आता है जहाँ पर तायोंग के सारे घर वाले मौजूद थे। तायोंग के मॉम डैड, युंगी के मॉम डैड और जिमिन भी। जिमिन तो तायोंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जिमिन के दिल में काफ़ी ज़्यादा डर भी था क्योंकि जिमिन को अच्छी तरीके से पता है कि युंगी अभी भी तायोंग से ही प्यार करता है और जिमिन के दिल में युंगी को खोने का डर साफ साफ झलक रहा था। तायोंग की मॉम तायोंग को गले से लगा लेती है और तायोंग से कहती है, तेई तुम कहाँ चले गए थे? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्या तुम मुझसे नाराज़ होकर मुझसे दूर चली गई थी? बोलो। अपनी बेटी को इतने दिनों बाद देखकर तायोंग के डैड भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और तायोंग से कहते हैं, थैंक गॉड तुम वापस आ गई, वरना हमने तो सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी। अपने मॉम डैड को देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उनसे कहती है, आप दोनों मेरे मॉम डैड हो? तायोंग के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर तायोंग के मॉम डैड काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और तायोंग से कहते हैं, यस बेबी, वी आर योर मॉम डैड। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? देखो तुम्हें क्या हो गया है। लेकिन इतने सारे नए चेहरों को देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा है। तभी युंगी तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, हाँ, ये तुम्हारे मॉम डैड है एंड आई एम योर युंगी। ये तुम्हारा अपना परिवार है तायोंग, हम तुम्हारे अपने लोग हैं।
युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपने दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा जोर देने लगती है, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस फील होती है और तायोंग अचानक से सबके सामने बेहोश गिर जाती है। तायोंग को बेहोश देखकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। युंगी इमिडिएटली तायोंग को अपनी बाहों में लेकर बेडरूम में चला जाता है। तायोंग के मॉम डैड तायोंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं, क्योंकि वो ये चाहते थे कि युंगी की शादी तायोंग से हो, लेकिन युंगी की शादी ऑलरेडी जिमिन से हो चुकी है। लेकिन तभी तायोंग की मॉम युंगी के मॉम के पास जाती है और उनसे कहती है, पता नहीं मेरी तायोंग को क्या हो गया है, वो ठीक तो है ना, वो ठीक तो हो जाएगी। तायोंग की मॉम की ये बात सुनकर युंगी की मॉम उनसे कहती है, आप चिंता मत कीजिए, तायोंग ठीक हो जाएगी। तभी तायोंग की मॉम काफ़ी ज़्यादा चिंता के साथ युंगी के मॉम के से कहती है, अगर मेरी तायोंग को ये पता चल गया कि उसकी युंगी की शादी किसी और से हो गई है, वो तो पूरी तरीके से टूट जाएगी। आपको पता है तायोंग युंगी से कितना ज़्यादा प्यार करती है। तायोंग के मॉम की ये बात सुनकर युंगी की मॉम अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। तायोंग की मॉम युंगी की मॉम की तरफ देखकर कहती है, व्हाट डू यू मीन क्या कर सकते हैं। युंगी अभी भी जिमिन को अपनी बीवी नहीं मान सकता है। आप उन दोनों का डिवोर्स करवा दीजिए और जल्द से जल्द तायोंग और युंगी की शादी करवा दीजिए। मैं तो आपको यही सजेशन देती हूँ। युंगी के मॉम तायोंग के मॉम की ये बात सुनकर युंगी की मॉम काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और उनसे कहती है, आप ये क्या कह रही है। युंगी और जिमिन की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ है और आप दोनों उनका डिवोर्स करवाने की बात कर रही है। तायोंग की मॉम युंगी की मॉम की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करती है और उनसे कहती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है, लेकिन इस वक्त हमें हमारे बच्चों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। तायोंग इतने दिनों बाद घर पर वापस आ गई है और आपको तो पता है जिमिन से शादी करने के बाद भी युंगी को अभी तक एक पर्सन भी संभाल नहीं पाई है। और अगर आपको क्या लगता है इस बार युंगी और तायोंग को एक दूसरे से अलग कर दिया तो क्या वो ज़िंदा रह पाएगी। बोलिए, इसका सबसे ज़्यादा असर तो युंगी पर ही पड़ेगा। तायोंग की मॉम की ये बात सुनकर युंगी की मॉम अपने लोअर लिप को बाइट कर लेती है और उनसे कहती है, शायद आप सही कह रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ भी कर कर युंगी और जिमिन का डिवोर्स करवा दूंगी और हम दोनों को जल्द से जल्द युंगी और तायोंग की शादी करवा देनी चाहिए। उन दोनों की बातें जिमिन काफ़ी अच्छी तरीके सुन रही थी और जिमिन का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर। युंगी भागकर अपने बेडरूम में आती है और अपना एक हाथ अपने बेली पर रखकर कहती है, ये सारे लोग कितने ज़्यादा मतलबी है, इन लोगों ने बस मेरा इस्तेमाल किया। अब तो मुझे तायोंग से भी काफ़ी ज़्यादा नफ़रत होने लगी है। वो क्यों आई वापस? अगर हमने उसे मान लिया था कि वो मर चुकी है, लेकिन फिर भी उसे वापस आना था मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। वो हमेशा से ऐसा ही करती आई है। आई हेट हर। ये कहकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। दूसरी तरफ युंगी तायोंग को रूम में लेकर आ चुका था और डॉक्टर भी तायोंग को चेक कर रहे थे। युंगी ने तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर कर रखा हुआ था। डॉक्टर तायोंग को चेक करने के बाद कहते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल मेडिसिन्स दी गई है, जिसकी वजह से इनकी ब्रेन पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। आप इनके होश में आने के बाद इन्हें ये दवाई दे दीजिए, जिसकी वजह से ये रिकवर होना शुरू हो जाएगी। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद युंगी तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, मैं अब तुम्हें अपने आप से कहीं भी दूर नहीं जाने दूंगा। यू आर माई, ओनली माई। ये कहकर युंगी तायोंग के फेस को देखने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके भी माइंड में कोई वन शॉट के लिए आइडिया है तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।